आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 9th का जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एमसीक्यू के फॉर्म में, 3 मार्क्स में या फिर आप सभी के 5 मार्क्स में, उन सभी क्वेश्चनों को आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ याद रखने बातें हैं जो आपको होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सी घटनाएं, इंसिडेंट्स ऐसी देखने को मिलेगी जो विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं या विश्व युद्ध से संबंधित हैं। यदि आपको वो घटनाओं का अवलोकन आपने नहीं किया है, आपको नहीं पता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फिर देगी। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध। ये कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918 तक। ये आपको याद रखना है। ये प्रथम विश्व युद्ध का ईयर है। ये शुरुआत का है, ये शुरुआत का है और ये इसके अंत का है। आपसे कोई पूछे कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका अंत कब हुआ? तो आप बोलोगे 1918। शुरुआत कब हुई? तो 1914। 2 गुटों में लड़ा गया। हमेशा युद्ध या लड़ाई झगड़ा जो है 2 पक्षों में होता है और यहाँ पर 2 पक्ष कौन थे? पहला पक्ष था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा पक्ष जो था वो था आपका केंद्रीय राष्ट्र। ये पहला विश्व युद्ध है। इसमें मुख्य देश, वैसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन खास-खास देश जो मित्र राष्ट्र में थे वो कौन-कौन से थे? उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये 3 देशों का आपको नाम याद रखना है। दूसरी तरफ केंद्रीय राष्ट्र थे, उसके अंदर कौन-कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य, जिसे हम तुर्की भी कह देते हैं। अब आगे कहता है कि भई प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका अंत कब हुआ? 1918 में, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था। और इस युद्ध के अंदर जो जर्मनी है वो युद्ध हार गया। जब जर्मनी युद्ध हारा तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारी अ, व्यवस्थाएं थोपी गई, या हम कह सकते हैं कि भाई जो युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध का जो अपराधी था उसे किसे माना गया? जर्मनी को माना गया। आपको ध्यान से याद रखना है, जर्मनी को युद्ध का क्या माना गया? अपराधी माना गया। और इस वजह से जर्मनी से युद्ध का हर्जाना, या फिर हम कहें युद्ध की जो भरपाई थी वो जर्मनी को करने के लिए कही गई। और इसके लिए भाई जर्मनी के ऊपर जर्मनी के ऊपर जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि वर्साई की संधि थोपी गई, जिसे इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ वर्सली बोल देते हैं। वर्साई की संधि में क्या था कि जर्मनी जो था उससे युद्ध का सारा खर्च लिया गया, पहली बात। उसकी सारी की सारी सेनाएं जो हैं वो छीन ली गई। इसके अलावा उसके जितने उपनिवेश थे वो सब छीन लिए गए। भविष्य में कभी भी जर्मनी जो है ऐसे देशों से अपने संबंध स्थापित नहीं करेगा जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, या फिर भविष्य में जर्मनी अपनी सेना को अपग्रेड नहीं कर सकता। जर्मनी से जो उसके इनकम के सोर्स थे, जैसे कील नहर थी या फिर राइन लाइन का जो पार्ट था, वो भी उससे छीन लिया गया था। तो ये सारी की सारी बात जो है जर्मनी के ऊपर थोपी गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, या कोई भी पर्सन होगा, तो जनरली युद्ध होता है, वो मानते हैं बड़े स्केल पे होता है, बहुत सी आबादी मारी जाती है, जान माल का नुकसान होता है, परंतु उसमें गलती केवल एक पक्ष की कहना, ये सरासर गलत है। हम केवल ये कह दें कि केवल जर्मनी ही युद्ध का अपराधी था या जर्मनी की वजह से ही युद्ध हुआ, तो ये कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा। परंतु उस समय इस वास्तविकता को अस्वीकार करके लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना और जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोप दी गई। जर्मनी को ही युद्ध का दोषी या अपराधी मान लिया गया और इसके लिए जर्मनी को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन भी देना पड़ा। वहाँ पर जो राजा था उसका, केसर विलियम द्वितीय जर्मनी का, उसे हटा दिया गया। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई थी और इसकी वजह से जो जर्मनी जो था, भाई इस पूरी की पूरी व्यवस्था कैसे, जर्मनी जो है वो एक प्रतिशोध की आग में जल रहा था। जर्मनी को बदला लेना था और उसी बीच में हम देखते हैं कि भाई 1935 में, कब? 1935 में जो है जर्मनी के अंदर, जर्मनी में क्या होता है, एक ऐसे हिटलर हिटलर हम कह देते हैं कि ऐसे सैन्य अधिकारी का उदय हुआ जिसने जर्मनी को आगे चलकर ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि इसकी नीतियां इतनी ज्यादा अग्रेसिव थी, अग्रेसिव होने का मतलब है इतनी ज्यादा दमनकारी थी कि इसने आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी जन्म दिया। कहते हैं बहुत हद तक, बहुत से विद्वानों का कहना है, बहुत से पढ़े लिखे लोगों का कहना है, या बहुत सी किताबें हमें ये बात बताती है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो केवल और केवल हिटलर और जर्मनी की वजह से हुआ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं। ऐसा है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर भी होता है आगे चल के, जैसा कि हम जानते हैं, और ये कब स्टार्ट हुआ? 1939 से, और ये अंत कब हुआ? 1945 में। और 1945 में ये भी 2 पक्षों के बीच में लड़ा गया, 2 गुटों के बीच में लड़ा गया। पहला गुट था आपका मित्र राष्ट्र, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पर आपको सोवियत यूनियन दिख रहा है, आप इसको रूस से
कंसीडर कर सकते हो, यानी इसे हम रूस देश कह सकते हैं। क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो 1917 में बना था। रूस सहित 15 और देश मिले थे और उसके बाद में सोवियत यूनियन बना था। इसके बाद में एक इसमें नया देश जुड़ जाता है, क्योंकि आप देखोगे ये देश तो आपको याद दिख ही रहे तीनों, लेकिन इसमें एक नया देश आपको क्या जुड़ता हुआ दिखेगा, यूएसए। और कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए की वजह से ही मित्रास जीते। क्यों? क्योंकि यूएसए की तरफ से क्या किया गया था, जो जापान था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए, जिन परमाणु बम का नाम द लिटिल बॉय एंड फैट मैन था। और यहाँ पर अगर हम देखें दूसरी तरफ जो धुरी राष्ट्र है, इसमें ये सारे के सारे, एक तो जर्मनी था, जर्मनी के अंदर कौन था, हिटलर। तो ये जो हिटलर था ये भी तानाशाह था। और इटली जो था, इसमें इटली के अंदर कौन था, जिसे बोलते हैं मूसोलिनी, ये भी एक तानाशाह था, मूसोलिनी तानाशाह। इसके बाद में जापान में एक तोजो है, तोजो बोलोगे तोजो कैसा है, अजीब सा नाम है, छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम है इसका, तोजो। ये कौन था, सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, सैन्य शासन था यहाँ पर, आप ये कह सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ तो तानाशाही लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग थे जो लोकतंत्र को या फिर लोगों के अधिकारों को सपोर्ट करते थे।